नमस्कार दोस्तों, योग यात्रा में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि सिर्फ एक व्रत और पूजा का पर्व नहीं है, बल्कि यह अपने आप में एक ज्ञान की यात्रा है। 9 दिन, 9 देवियां और हर देवी की एक अनोखी कहानी। नवरात्रि के 9 दिन देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। हर रूप की अपनी एक खास कहानी है और उनकी पूजा करने से भक्तों को विशेष फल मिलता है। आइए जानते हैं इन 9 रूपों और उनकी पूजा से मिलने वाले फल के बारे में। इसे हर किसी को जानना बहुत जरूरी है। पहला दिन हम मां शैलपुत्री की पूजा करते हैं। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा, लेकिन जानबूझकर अपने दामाद भगवान शिव और अपनी पुत्री सती को नहीं बुलाया। सती को जब यह बात पता चली तो वह बिना बुलाए ही अपने पिता के घर जाने को उत्सुक हो उठी। भगवान शिव ने उन्हें बहुत समझाया कि बिना निमंत्रण के जाना उचित नहीं है, लेकिन सती नहीं मानी। वह अपने पिता के घर पहुंच गई। उन्होंने देखा कि सभी लोग भगवान शिव की अनादर कर रहे हैं। सती अपने पति के अपमान से इतना क्रोधित हुई कि उन्होंने खुद को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर लिया। जब भगवान शिव को यह बात पता चली तो वह बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने अपने गणों के साथ दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया। इसके बाद सती ने हिमालय के घर में शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया। शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री का अर्थ है बेटी। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण उन्हें शैलपुत्री कहा गया। मां शैलपुत्री बैल पर सवार, त्रिशूल और कमल लिए अपने भक्तों के जीवन में स्थिरता और शक्ति लाती है। उनकी पूजा और उपासना से व्यक्ति का मन शांत हो जाता है और वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। यह देवी हमें जीवन के हर उतार चढ़ाव में अटल रहने की प्रेरणा देती है। इनकी कृपा से व्यक्ति को निर्णय लेने में शक्ति और बाधाओं का सामना करने में साहस मिलता है। दूसरा दिन हम मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप का उच्चारण करने वाली। मां ब्रह्मचारिणी देवी पार्वती जी का अविवाहित रूप है। जब देवी पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने का निश्चय किया था तो उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी। हजारों वर्षों तक उन्होंने केवल फल और फूल खाकर तपस्या की। इसके बाद उन्होंने केवल पेड़ों की पत्तियां खाकर सैकड़ों वर्ष तक तपस्या जारी रखी। उनकी तपस्या की कठोरता ऐसी थी कि उन्होंने पत्तियां खाना भी छोड़ दिया, जिसके कारण उन्हें अपर्णा के नाम से भी जाना गया है। यह तपस्या इतनी कठिन थी कि देवताओं और ऋषियों ने भी उनकी साधना की सराहना की। मां ब्रह्मचारिणी के इस रूप को त्याग, तप और संयम का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा और उपासना करने से भक्तों के जीवन में तप, त्याग, वैराग्य, संयम और सदाचार की वृद्धि होती है। यह देवी मन को नियंत्रण करने में शक्ति देती है, जिससे व्यक्ति अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर पाता है। इनकी कृपा से व्यक्ति के जीवन में आने वाली हर बाधा दूर हो जाती है और वह अपने कर्मों में सफलता पाता है। तीसरा दिन हम मां चंद्रघंटा की पूजा करते हैं। दोस्तों, जब दानवों का अत्याचार बहुत बढ़ गया था तब महिषासुर ने इंद्रलोक पर कब्जा कर लिया था। सभी देवताएं इस संकट से घबराकर त्रिदेव के पास पहुंचे। देवताओं की यह व्यथा सुनकर त्रिदेव को बहुत क्रोध आया। उनके क्रोध से एक तेज उत्पन्न हुआ जिसने एक दिव्य नारी का रूप लिया। यही देवी चंद्रघंटा कहलाई। इनके माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसलिए इन्हें यह नाम मिला। देवी चंद्रघंटा का रूप अत्यंत तेजस्वी है। वे सिंह पर सवार होती है और उनकी 10 भुजाओं में अलग अलग अस्त्र शस्त्र होते हैं। उन्होंने दुष्ट दानवों का संहार किया और महिषासुर को युद्ध में पराजित कर देवताओं को उनका राज्य वापस दिलवाया। देवी का यह रूप अत्यंत शक्तिशाली और युद्ध के लिए तैयार दिखाई देता है, लेकिन उनका घंटा भक्तों को भय से मुक्ति दिलाता है। मां चंद्रघंटा की पूजा से भक्तों को साहस, निडरता और वीरता मिलती है। इनकी कृपा से व्यक्ति अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास के साथ कर पाता है। इनकी उपासना करने से
व्यक्ति के भीतर की नकारात्मकता और भय दूर हो जाती है। इनकी पूजा से व्यक्ति का मन शांत होता है और उसे अलौकिक शांति का अनुभव होता है। चौथा दिन मां कुष्मांडा की पूजा होती है। दोस्तों, जब यह पूरी ब्रह्मांड पूरी तरह से अंधकार में डूबा हुआ था और कहीं भी जीवन का कोई चिन्ह नजर नहीं आ रहा था, तब आदिशक्ति देवी ने अपनी हल्की सी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। अपनी इस मुस्कान से उन्होंने अंधकार को समाप्त किया और ब्रह्मांड को प्रकाशमय बनाया। कुष्मांडा शब्द दो शब्दों से बना है। कुसुम का अर्थ है ऊर्जा या उष्मा और अंडा का अर्थ है ब्रह्मांड। वह देवी जिसने अपनी ऊर्जा से ब्रह्मांड को अंडे के रूप में बनाया। देवी कुष्मांडा को सृष्टि की आदि शक्ति भी माना जाता है। वे सिंह पर सवार होती हैं और उनकी 8 भुजाओं में विभिन्न अस्त्र शस्त्र और जप की माला होती है। वे अपने भक्तों को रोग, शोक और दुखों से मुक्ति दिलाती हैं। दोस्तों, मां कुष्मांडा की पूजा से भक्तों को उत्तम स्वास्थ्य, धन और यश की प्राप्ति होती है। इनकी कृपा से व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार के रोग शोक दूर हो जाते हैं और वह एक स्वस्थ तथा सुखी जीवन व्यतीत करता है। इनकी उपासना से व्यक्ति के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 5वां दिन मां स्कंद माता की पूजा होती है। दोस्तों, जब तारकासुर नामक राक्षस ने अपनी क्रूरता से तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया था, तब उसे केवल भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र द्वारा ही मारा जा सकता था। इसी कारण मां पार्वती ने कठोर तपस्या की और भगवान शिव से विवाह किया। इन दोनों के पुत्र कुमार कार्तिकेय, जिन्हें स्कंद भी कहते हैं, उन्होंने तारकासुर का वध किया और देवताओं को भय मुक्त किया। स्कंद माता देवी पार्वती का ही एक रूप है, जो अपने पुत्र स्कंद को गोद में लिए हुए हैं, इसलिए उन्हें स्कंद माता कहा जाता है। स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान होती है और उनके 4 हाथ हैं। वे एक हाथ से अपने पुत्र को पकड़े हुए हैं और दूसरे हाथों में कमल का फूल है। उनकी सवारी सिंह है। मां स्कंद माता की पूजा करने से भक्तों को ज्ञान, बुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। स्कंद माता की कृपा से भक्तों को सही और गलत के बीच का अंतर समझ में आता है और वे सही मार्ग पर चलते हैं। 6ठा दिन मां कात्यायनी की पूजा होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय महिषासुर नामक राक्षस ने देवताओं पर बहुत अत्याचार किए। उसके आतंक से परेशान होकर सभी देवता त्रिदेव के पास पहुंचे। तब सभी देवताओं के तेज से एक अद्भुत देवी प्रकट हुई, जिन्हें महर्षि कात्यायन ने सबसे पहले देखा और उनकी पूजा की। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। देवी कात्यायनी ने महिषासुर का वध किया और सभी देवताओं को उसके आतंक से मुक्ति दी। उनका रूप अत्यंत भव्य है। मां कात्यायनी की पूजा करने से भक्तों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इनकी कृपा से व्यक्ति के जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती है, खास करके विवाह में आ रही रुकावटें। मां कात्यायनी को शीघ्र विवाह की देवी भी माना जाता है। इनकी उपासना से भक्तों को शक्ति, साहस और सम्मान प्राप्त होता है। 7वां दिन मां कालरात्रि की पूजा होती है। दोस्तों, जब रक्तबीज नाम का एक राक्षस ने अपनी शक्तियों से देवताओं को परेशान कर दिया था, तब देवी दुर्गा ने उससे युद्ध किया। रक्तबीज की खासियत यह थी कि उसके रक्त के एक भी बूंद जमीन पर गिरते ही उससे एक नया रक्तबीज पैदा हो जाता था। इससे देवी दुर्गा के लिए युद्ध करना और भी मुश्किल हो गया था। तब देवी दुर्गा ने अपने तेज सांस से मां कालरात्रि को उत्पन्न किया था। उनका रंग गहरा काला, बाल बिखरे हुए और गले में बिजली की चमकती माला है। उनके 3 नेत्र और वे गधे पर सवार होते हैं। जब रक्तबीज का खून जमीन पर गिरने लगा तो मां कालरात्रि ने अपनी विशाल जीभ से उस रक्त को सोख लिया, ताकि कोई भी रक्तबीज पैदा ना हो सके। इस तरह उन्होंने सभी दानवों का संहार किया। दोस्तों, उनका रूप भले ही भयानक लगे, लेकिन वे हमेशा शुभ फल देने वाली देवी है। मां कालरात्रि की पूजा करने से भक्तों को नकारात्मक शक्तियां, भय और दुखों से मुक्ति मिलती है।
इनकी कृपा से व्यक्ति अपने जीवन में आने वाली हर बाधा से लड़ने की शक्ति पाता है। इनकी उपासना से शनि ग्रह में अशुभ का प्रभाव भी कम होते हैं। 8वां दिन हम माँ महागौरी की पूजा करते हैं। माँ महागौरी का स्वरूप बहुत ही शांत और सौम्य है। वे सफेद बैल पर सवार होती हैं और उनके 4 हाथ हैं। वे अपने भक्त को पापों को नष्ट करती हैं और उन्हें सुख शांति प्रदान करती हैं। माँ महागौरी की पूजा करने से भक्तों के जीवन में पाप और नकारात्मकता दूर होती है। इनकी कृपा से व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक शांति मिलती है। इन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। इससे इनका शरीर काला पड़ गया था। बाद में शिव जी ने गंगा जल से इन्हें धोकर श्वेत वर्ण प्रदान किया था, जिससे ये महागौरी कहलाई। इनकी पूजा से पाप नष्ट होते हैं और मन पवित्र होता है। 9वां दिन मां सिद्धि दानी की पूजा होती है। सिद्धि का अर्थ है शक्ति या जादुई क्षमता और दानी का अर्थ है देने वाली। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने सभी सिद्धियां प्राप्त करने के लिए इन्हीं देवी की आराधना की थी। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर मां सिद्धदानी ने उन्हें सभी 8 सिद्धियां इन्हीं की कृपा से शिव शक्ति को अर्धनारीश्वर का रूप मिला, जिसमें आधा पुरुष और शिव का आधा शरीर नारी का है। मां सिद्धिदानी की पूजा करने से भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियां और ज्ञान प्राप्त होती है। इनकी कृपा से व्यक्ति के जीवन की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इनकी पूजा करने से जीवन में ज्ञान, बुद्धि और समृद्धि आती है। यह देवी अपने भक्तों को मोक्ष का मार्ग दिखाती है। नवरात्रि के अंत में इनकी पूजा करने से व्यक्ति के सभी कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं और उसे आध्यात्मिक शक्ति भी मिलती है। और 10वां दिन माँ दुर्गा की पूजा होती है। इस दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ, ऐसे ही और ज्ञानवर्धक यात्राएं के लिए युग यात्रा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद।